27 जून 2025 मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक ऐसी घटना घटी जिसके सीसीटीवी फुटेज ने सबको हिला दिया। एक 19 साल की लड़की संध्या चौधरी क्लास 12 की स्टूडेंट और नर्सिंग ट्रेनिंग की हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में उसकी हत्या कर दी गई। और यह सब कुछ दिन के उजाले में सीसीटीवी कैमरा लोगों के बीच और फोन कैमरा होने के बावजूद भी हुआ। संध्या के साथ जो हुआ वह सिर्फ एक हादसा ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन 27 जून को उसके सारे सपने हमेशा के लिए चूर हो गए, क्योंकि इसका वजह संध्या रिलेशनशिप में थी पहले। और संध्या का एक एक्स बॉयफ्रेंड अभिषेक कौशिक जो कि 21 साल का है, इस समय इस केस का एक्यूज्ड है। दोनों की मुलाकात पहले सोशल मीडिया पर हुई और यहाँ से इनकी बहुत ज्यादा बातें होनी शुरू हो गई थी। इसके बाद वह दोनों एक रोमांटिक रिलेशनशिप में थे, लेकिन आखिरी कुछ महीनों में उनके इस रिलेशनशिप में, उनके इस रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि अभिषेक को यह शक था कि संध्या किसी और के साथ है। बस वह इसी बात को प्रूफ नहीं कर पा रहा था किसी तरीके से, लेकिन बिना किसी प्रूफ के उसका शक हर दिन बढ़ता जा रहा था, जिससे हर दिन उसका गुस्सा संध्या की तरफ से बढ़ता ही जा रहा था। एंड पुलिस के अकॉर्डिंग उसने इसी शक की वजह से संध्या की हत्या करने का प्लान बनाया था। 27 जून को दोपहर के करीब 2:30 बजे अभिषेक हॉस्पिटल में घुसा और संध्या का इंतजार करने लगा। इस समय उसके पास उसके हाथ में एक चाकू था और वह बिना किसी रोक टोक के सीधा हॉस्पिटल के अंदर घुस गया। उसे संध्या का रूटीन पता था एंड उसे यह भी पता था कि संध्या उस दिन उस समय वहां पर आएगी, क्योंकि संध्या उस दिन मैटरनिटी वार्ड में एक दोस्त की साली से मिलने आई थी। और यह तभी हुआ। अभिषेक ने बहुत देर वेट करने के बाद फाइनली संध्या को इमरजेंसी वार्ड के रूम नंबर 22 के पास खड़ा देखा और उसके पास गया। सीसीटीवी और मोबाइल फुटेज से यह चीज हमें क्लियर दिखती है कि संध्या के पास जब वह गया तो उसने सीधा जाते ही संध्या को एक थप्पड़ मारा। उसके बाद उसने उसे जमीन पर गिराया और फिर संध्या की छाती पर बैठकर उसके गर्दन पर चाकू से वार करने लगा। यह अटैक लगभग 10 मिनट तक चला था वहाँ, और संध्या बस वहीं अपने खून के ऊपर गिरी हुई थी। हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर्स, नर्सेज और सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद थे, पर किसी ने भी अभिषेक को रोकने की कोशिश नहीं की। यह भी हो सकता है कि उन्हें यह चीज क्लियर पता नहीं था कि उस समय इस सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए। बस वह सब अभिषेक के इस जानवर रूप को देखकर हैरान थे। एक नर्स ने बताया कि अभिषेक ने उसे धमकी दी जब वह उसे रोकने के लिए जा रही थी। उसने कहा कि रोकना मत, नहीं तो मैं तुझे भी मार दूंगा। लोग डर गए या शायद इतने शौक में थे कि कोई उसके बाद वहां से हिला ही नहीं। कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाकर संध्या के खून के ऊपर से ही फ्लोर को क्रॉस करके वहां से भागकर और संध्या को मारने के बाद अभिषेक ने अपनी गर्दन पर भी चाकू चलाने की कोशिश करी, लेकिन वह इस चीज में अपने आप को मारने में नाकाम रहा। और जब वो उसे ये रियलाइज हुआ कि उसने क्या किया है, तब वहां से उसने भागने की कोशिश करी। भागकर वो हॉस्पिटल के बाहर गया और अपनी बाइक पर बैठकर सीधा चला गया और उसे किसी ने नहीं रोका। लेकिन थैंकफुली पुलिस वालों ने उसे कुछ ही घंटों में पकड़ लिया। पकड़े जाने के बाद उसने कन्फेस किया कि उसने संध्या की हत्या जलन की वजह से की थी, क्योंकि उसे लगता था कि संध्या किसी उसको धोखा दे रही थी। पुलिस ने मर्डर का केस रजिस्टर किया और अभिषेक अब कस्टडी में है। संध्या के परिवार को दोपहर 3:30 बजे यह खबर मिली एंड जब वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। संध्या की लाश वहीं पड़ी हुई थी इमरजेंसी वार्ड के फ्लोर, और यह नजारा देखकर उनका दुख अब गुस्से में बदल गया था। परिवार और लोकल लोगों को जैसे ही यह न्यूज मिली, उन्होंने हॉस्पिटल के सामने धरना रख दिया और रोड ब्लॉक कर दिया। वह सब एक ही चीज चिल्ला रहे थे, मुझे इंसाफ दो। यह प्रोटेस्ट उस दिन रात 10:30 बजे तक चला था, जिसे देखने के बाद पुलिस वालों ने संध्या के परिवार को अश्योरिटी दी। उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम इस केस की प्रॉपर तहकीकात करेंगे और इस केस में हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। यह तसल्ली मिलने के बाद संध्या की फैमिली वहां से जाने लगी और बाकी लोग भी वहां से जाने लगे। लेकिन जाते जाते एंड में संध्या के चाचा ने उन्हें यह कहा कि इस हत्यारे को फांसी होनी चाहिए। यह केस हॉस्पिटल की सुरक्षा पर बड़ा सवाल उठाता है। 2 सिक्योरिटी गार्ड और स्टाफ मौजूद थे वहां, फिर भी किसी ने अभिषेक को रोकने की कोशिश नहीं करी। ट्रामा वार्ड में 11 पेशेंट एडमिट थे, पर उस दिन 8 ने डर के मारे डिस्चार्ज करा लिया था और वहां से चले गए थे। एक पेशेंट ने कहा कि यह सब कुछ मैंने सिर्फ टीवी और मूवी में देखा था, लेकिन आज मैंने असलियत में देखा है। लोग पूछ रहे हैं कि हॉस्पिटल में सुरक्षा कैसी थी वहां, जहां एक आदमी चाकू लेकर सीधा अंदर घुस सकता है, और कैसी सुरक्षा रही होगी वहां।
जब एक लड़की 10 मिनट तक लड़ती रही पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं करी। अभिषेक पर अभी इस केस के लिए एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और राज्य सरकार ने हॉस्पिटल की सिक्योरिटी की जांच के लिए एक कमेटी भी बनाई। लेकिन इन सब के बावजूद अब तो संध्या उसके परिवार वालों को वापस तो नहीं मिल सकती। एक लड़की जो नर्स बनना चाहती थी, जो लोगों को बचाना चाहती थी, उसकी जिंदगी उसी हॉस्पिटल में खत्म हो गई जहां वह अपने सपने को पूरा करना चाहती थी।